1971 में जब बांग्लादेश के अंदर उन्हें बनाने के लिए भारतीय सेना वहां पहुंची, तो एक दल था जिन्होंने हमारे यहाँ की मदद की थी, हमारी सेना की। अब उस मदद के दौरान जब बांग्लादेश के साथ हमारी सेना लड़ रही थी, वहां के लोकल दलों के साथ लड़ रही थी, उस दौरान भारतीय लोगों को कोई उन्होंने पूरा समर्थन किया, वहां के देश को बनाने के लिए पूरा योगदान दिया, आंदोलन में लगे रहे, अपने प्राणों की आहुति दी। किसी को नहीं पता, उन क्रांतिकारियों के बारे में कभी बांग्लादेश में बात भी नहीं होती होगी मेरे ख्याल में। लेकिन आज वही हिंदू जब वो अल्पसंख्यक हो जाता है, आज बांग्लादेश जब अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, जिसमें सबसे बड़ी सहायता भारत की थी, उस समय की सरकार की थी, और आज वो बांग्लादेश अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है क्योंकि वहां पर मुस्लिम आबादी बढ़ जाती है, और वो मुस्लिम आबादी जिसके ऊपर अत्याचार पाकिस्तान वाले कर रहे थे, आज वही अत्याचार वो उनके ऊपर कर रहे हैं। उन्हें पता नहीं उनके साथ क्या होता, शायद भूल गए, उनके पूर्वजों ने सही तरह समझाया नहीं था। मदद करने हम पहुंचे थे, हिंदू सेना पहुंची थी, भारतीय सेना पहुंची थी, हिंदू सेना नहीं भारतीय सेना पहुंची थी। अब उसका इतिहास थोड़ा और पुराना चला जाता है ना, क्योंकि जहां पर मुस्लिम आबादी बढ़ती है, एक कैजुअल कारण है, शायद मैं उसका नाम ना लूं, लेकिन एक पुस्तक की वजह से सबके दिमाग में एक बात तो आती है कि हाँ एक ही है हम, और वो सिर्फ एक समाज है। जैसे कि भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी किताब में लिखा, बाबा साहब ने लिखा था कि हिंदू भारत के अंदर मुस्लिम समाज एक बंद किताब है, और भाईचारे का मतलब सिर्फ उनके बीच का भाईचारा है, हिंदू मुसलमान का भाईचारा नहीं है। और वही काम वो हर देश में हर जगह करते आए हैं। अभी हाल ही में जब अरेबियन कंट्रीज से इन्हें निकाला गया, अरेबियन कंट्रीज से निकलने वाले मुसलमानों को किसी भी मुस्लिम कंट्री ने, समृद्ध मुस्लिम कंट्री ने जगह नहीं दी, ना सऊदी अरब ने जगह दी, ना दुबई ने जगह दी। किसने नहीं उन्हें बैठने दिया? किसने बुलाया? जर्मनी ने बुला लिया, ऑस्ट्रिया ने जगह दे दी। वहां पे क्या हुआ उनके साथ? ऑस्ट्रिया की एक मैगजीन मोहम्मद साहब के बारे में थोड़ा सा कुछ गलत छाप दी, जो कि गलत है, नहीं छापना चाहिए था, लेकिन उन्होंने छाप दिया थोड़ा सा गलत। उस चीज को लेकर 4 लड़के, जवान लड़के, बंदूकें लेकर ऑस्ट्रिया की गलियों में लोगों को गोलियों से भून देते हैं। आप समझ रहे हो मानसिकता? उसी जर्मनी के अंदर आज सड़कों पर आंदोलन, इंग्लैंड की सड़कों पर लेके निकलते, ये इंग्लैंडिस्तान नहीं है, इंग्लैंड है, क्योंकि वहां पर मुस्लिम आबादी जो पलायन करके लोग आए थे उन्हें जगह दी गई। वो लोग वहां पर अत्याचार कर रहे हैं, वहां के लोगों के साथ दंगा कर रहे हैं। तो भाई कहीं ना कहीं एक मानसिकता है। जैसे कि मंच से किसी ने कहा, बहुत अच्छी बात लगी, एक माँ की कोख से पैदा हुए 2 बच्चे, एक को पढ़ाओ गुरुकुल में, एक को पढ़ाओ मदरसे में, अंतर आपको पता चल जाएगा क्या धर्म सारे समान है। और अगर समान नहीं है तो भाई अलग अलग 47 में अलग करना चाहिए था। अब कर लो, कैसे भी कर लो, लेकिन शांति तभी बनेगी। इस मामले में एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। हिटलर बहुत बदनाम है, बहुत बदनाम है, बहुत गलत किया होगा, लेकिन उस हिटलर द्वारा किए गए उस वक्त के भेदभाव ने, जब उसने 1939 में एक आंदोलन चलाया कि सारे नात्सियों को मार दो या भगा दो, आज जर्मनी दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। कारण क्या है? उस हिटलर ने वहां का जातिवाद खत्म कर दिया। नात्सी और यहूदियों के बीच का जो जातिवाद था ना, उसने खत्म कर दिया। सिर्फ नात्सी वहां रहते हैं, यहूदियों को नहीं छोड़ा। यहूदी आज अपने आप में समृद्ध हैं इजराइल के अंदर, नात्सी अपने आप में समृद्ध है जर्मनी के अंदर, क्योंकि दोनों के बीच में विवाद नहीं है। लेकिन आज हम यहाँ सारे मिलके रह रहे हैं। मिलके देख लो, घर परिवार में रहने वाले 2 भाइयों का एक साथ नहीं चलता। यहाँ आप धर्म की बात कर रहे हैं यार, जिसमें मानसिकता अलग, सोच अलग। जिस गाय को हम पूजते हैं उसे भोजन कहते हैं, जिस धर्म को हम पूजते हैं उसे गाली देते हैं। हमारे यहाँ नास्तिक हो, आस्तिक हो, मानने वाला ना हो, सब हिंदू हैं, सब सनातनी है। कारण क्या है? व्यापक है। लेकिन अगर आप बात करोगे कि इस्लाम धर्म की, जो मानता है ठीक, जो नहीं मानता उसको क्या कहते हो? काफिर कहते हैं। और काफिर का क्या करना है वो शायद आपको पता होगा, कहीं वीडियो में आपने सुना होगा। तो भाई कहना यही है, एक होने से नहीं, जागरूक होने से चलेगा। और युवाओं को जागरूक होना पड़ेगा, उसमें माता पिता को मेहनत करनी पड़ेगी। माता पिता जब तक बच्चों को नहीं बताएंगे कि तुम्हारा धर्म क्या है, गुरुजन नहीं बताएंगे कि बाबर कब आया था, ये नहीं, बाबर क्यों आया था ये बताएंगे, बाबर ने आगे क्या किया ये बताएंगे, तब काम चलेगा। तो निवेदन यही भाई, अगर आपके चैनल से बात पहुंच जाए तो बच्चे, अध्यापक, माता पिता सब मिलकर प्रयास करें। इन सभाओं से भी काम नहीं चलेगा, सबको एक साथ मिलकर योगदान देना पड़ेगा। तो हमारे साथ भी वही होगा जो आज बांग्लादेश में हो रहा है। डेली हम देखते हैं न्यूज के अंदर, डेली हिंदुओं को काटा जा रहा है, लेकिन कोई मुस्लिम इसके लिए कोई पोस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी को टाइम है संभल जाने के लिए, लेकिन हिंदुओं के लिए कोई आवाज नहीं उठानी। उमर अब्दुल्ला कहता है हमें हिंदुओं के बारे में कोई पता ही नहीं है, बांग्लादेश के बारे में। अब तुम कर क्या रहे हो? हिंदुस्तान की जमीन पर रहते हो, हिंदुस्तान का खाते हो, हिंदुस्तानियों को काटते हो, क्या मतलब बनता है? लव जिहाद चल रहा है, भू जिहाद चल रहा है, थूक जिहाद चल रहा है, क्या ही मतलब है? इल्लीगल ईदगाह बना रखे हैं, अंडर बिजनेस होता है, क्या मतलब बन रहा है? इल्लीगल तरीके से तुम जमीन घेरे जा रहे हो। अब तुम्हारे पर सरकार एक्शन लेते तो तुम रोड पे आ जाते हो, तुम पुलिस के ऊपर पत्थर बरसाते हो, तुम्हें देशद्रोह ना कहा जाए
तुमने चिन्मय दास जी को गिरफ्तार किया बांग्लादेश की सरकार ने, किस बात के लिए? उन्होंने पोस्ट डाली तो वो देशद्रोही हो गए। तुम दुनिया भर की विद्रोही वाली पोस्ट डालते हो, तुम इजराइल के खिलाफ यहाँ पे नारे लगाते हो, फिलिस्तीन के फेवर में यहाँ नारे लगाते हो, आतंकवाद के फेवर में यहाँ नारे लगाते हो। किस लिए लगाते हो? हम बांग्लादेश के लिए बोले तो हम देशद्रोही हो जाएंगे, हम तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं? ऐसा नहीं होता है। दिल्ली में अगर लोग रहते हैं ना, 2021 के दंगे याद करें, ताहिर हुसैन को पकड़ा गया था जब, मौजपुर का गुलेल बनाई गई थी, तैयारी चली थी अच्छी खासी वाली, किसी को भनक तक नहीं थी, कितना बुरा हाल हुआ था। ना वाल्मीकि समाज होता, ना शेड्यूल कास्ट वाले होते हमारे हिंदू भाई, आज हम भी तलवार की नोक पर बैठे होते। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई। जो बोलता ना हिंदू मुस्लिम करते हैं, हम हिंदू नहीं, हम हिंदू हिंदू करते हैं। हमें मुस्लिम शिया और सुन्नी जब भाई भाई नहीं हो सके तो हिंदू कैसे भाई हो जाएगा उनका? दिमाग से सोचो।